चैतन्य प्रभु जीवे दया कारी सदा श्री धामा सहावतारी Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dividayakari Saparsada Shri Radhama Sahavatari अत्यंता दुर्लभ प्रेम परिवार दारा शरणागति भक्तिर प्राण अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारे दाना शिखाय शरण गति भक्तिर प्राण निवेदन गुप्ते वरण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालना राखिवे कृष्ण विश्वास पालना अनुकूला मात्र कार्य रे स्वीकार भक्ति प्रतिकूला भाव वर्जन अंगीकार प्रतिकूला
शरणागति दिवे जाहार ताहार प्रार्थना सुने विनंद कुमार शरणागति करिबे जाहार ताहार प्रार्थना सुने विनंद कुमार सनातन पदे दंते तुलकारी भक्ति विनोद पड़े तुया पद धरी भक्ति विनोद पड़े दुई पद धरी कंदिया बोले আমি তো ক্ষমা দেখাও শরণাগতি করহে উত্তম कंदिया बोले আমি তো कंदिया बोले আমি তো ধর্ম শিখায় শরণাগতি করহে উত্তম कंदिया बोले আমি তো हरे कृष्ण 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 हरे
स्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री राधा बिहारी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री गौनिताई की जय, श्रीलद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादितस्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। आजानुलम्बितभुजौ कनको बदातो सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षं विश्वम्भरं द्विजवरं जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियप्रियकरौ करुणावतारं वन्दे जगत्प्रियप्रियकरौ करुणावतारं। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना उनके तरफ से हम स्वागत करते हैं। तो आज विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का नाम पता नहीं, जिनके घर है उन्होंने पीताम्बर प्रभु और उनके फैमिली को धन्यवाद। और उन्होंने अवसर दिया कि हमें यहाँ भगवान की तो कथा करें, और उनका नया घर है, और नया तो नहीं उसको रेनू किए है, नया लिए नया लेकर उन्होंने रिन्यू करके यहाँ घर में आ रहे हैं रहने के लिए। तो हम गृह प्रवेश कार्यक्रम हुआ, जैसे हवन किए हम लोग, और अभी हम कृष्ण कथा खास करके 18 तारीख को श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव देते हैं, तो इसलिए मैं महाप्रभु के विषय में ही कुछ कहूँगा। तो जैसे भगवद गीता में भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज कार्य में वचा यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। ये यज्ञ दान तपस्या ये कभी भी व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तपस्या ये क्या करता है ना, शास्त्र कहता है कि पवित्र करता है मनुष्य को। क्या जो मुनि लोग हैं पावनानि मनीषिणा, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो साधु संत है, जो मुनि है, जो मौन धारण करके केवल मौनम चरंति विजने के भगवान के ही चिंतन में जो रहते हैं, उनको भी ये सब पवित्र करता है। और गृहस्थ की तो कहना क्या है, तो गृहस्थ को तो हमेशा करना चाहिए,
शास्त्र कहता है गृहस्थ को 5 यज्ञ करना चाहिए, डेली 5 प्रकार की यज्ञ। तो आप सब गृहस्थ हो, कितने लोग 5 यज्ञ करते हैं? हाथ उठाइए, करते हैं? हाँ? बहुत लोग करते हैं। ओके, जेन तेन प्रकार है ना, उनसे हो जाता है। कब तक तो नहीं है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि वो भक्ति में लगे हैं। ये शास्त्र कहता है कि आराधिता यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधिता यदि हरि तपसा ततः किम। कोई अगर भगवान हरि का आराधना करता है, उसको अलग से तपस्या यज्ञ ये करना नहीं पड़ता है, तो स्वतः हो जाता है। लेकिन कोई ये सब कुछ करता है, यज्ञ दान तपस्या सब कुछ करता है, लेकिन हरि का भक्ति नहीं करता है, तो उसको निरर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि शास्त्र कहता है गृहस्थ 5 प्रकार की पाप करता है। कहते हैं कि पंचसूना गृहस्थाश्च चुली पोषस्य पस्करम कंडनी चोद कुंभ बध्यते यस्तु व्याहनः। कहते हैं गृहस्थ डेली 5 प्रकार के पाप करता है। कैसे? ना चूल्हा जलाते, चूल्हा जलाते तो कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं उसमें। हाँ, आजकल भी गैस जलाते हो, गांव में चूल्हा लकड़ी का चूल्हा होता है, तो कितने कीड़ा, जब अग्नि बुझ जाता है उसमें कितना कीड़ा अस्तर लेते हैं। लेकिन गैस में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, कुछ ना कुछ कीड़ा होता है, तो उस पर भी वो जल के मरते हैं। फिर घड़ा, पानी का मटका रखते हो, उसके नीचे कितने कीड़े मकोड़े धक्के मर जाते हैं। फिर मसाला पीसते हो, सिलबट्टा, ग्राइंडर होता है आजकल। हाँ, बॉम्बे में सिलबट्टा देखने नहीं मिलता है। हाँ, तो उसमें पीसने में उसमें कितने मरते हैं। और ऐसे गृह में झाड़ू मारने में, ऐसे कहते हैं कि 5 प्रकार के घर में हिंसा के स्थान है। तो 5 प्रकार के हम प्रतिदिन गृहस्थ पाप कर्म करता है, तो इसलिए उसे 5 प्रकार की यज्ञ का विधान है। अन्न यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, घृत यज्ञ, दान तपस्या, ये सब एक यज्ञ है। तो कलियुग में कहते हैं कि निरस्ता ही निरानंदम निर्वर्यम, और शत्रु को जीतने के जन्म के आनंद से ऐसे अनेक प्रकार की जो पाप कर्म हमारे से होता है। तो इसलिए हमें डेली यज्ञ करना है। तो इसलिए कलियुग में शास्त्र कहता है प्रायण अल्पायुष सभ्य कले अस्मिन् युगे जना मंदस्तु मंदमतयो मंद भाग्य ही उपहता। कलियुग में सबका आयु कम है। कितना साल का है? 100 साल। और 100 साल भी घिस पीट के निकलता है। और 100 साल कोई छू लिया तो सबसे बड़ी बात है। आजकल 100 साल भी कोई नहीं जीता है। तो कलियुग में आयु कम है। प्रायण अल्प आयुषा सभ्य कले अस्मिन् युगे जना। और मंदस्तु मंदमतय, लोगों का मति कम है। मंद भाग्य, भाग्य भी साथ नहीं देता है। बुद्धि भी कम है। इसलिए इस कलियुग की स्थिति को देखकर महाप्रभु इस कलियुग में आए सरल साधन देने के लिए। क्योंकि सब लोग जब कलियुग के प्रारंभ में धीरे धीरे कली बढ़ने लगा था, तो पाप कार्य में सब लोग रत थे। सभी लोग पाप कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु आने के बहुत से कारण हैं। लेकिन भगवत गीता में जैसे भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजम्यहं परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अधर्म बढ़ने से, धर्म का पतन होने से भगवान मूलतः ये गौण भाव से भगवान धर्म का स्थापन करने आते हैं। और मूलतः भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आता हूँ।
तो कलयुग में सब लोग पाप में कार्य में लगे थे। तो जब महाप्रभु का आने का समय हो चुका था, क्योंकि भगवान की प्रत्येक अवतार की आने का कुछ समय सीमा होता है, तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की आने का समय था। और उससे पहले स्वयं उनकी जो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ये भजन में जो अभी हम गाए कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद श्रियदामा सह अवतरी। वे चैतन्य महाप्रभु इस धाम में आए, हाँ, जीव के ऊपर दया करके हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए। और कैसे आए ना, सपार्षद अपने सभी सगे संबंधी को लेके आए, और खाली सगे संबंधी नहीं आए। आप लोग जब जन्म लिए थे कोई साथ में आया था आपको, लेके आए थे आप लोग, यहाँ आके बनाए, लेकिन महाप्रभु बना के लेके आए थे। आप घर यहाँ बनाए या घर लेके आए थे? यहाँ बनाए, कोई लेके नहीं आया था। आपका जो भी गहना, साड़ी, ज्वेलरी या पैंट शर्ट, जो भी आपकी यूजेबल चीजें, वो सब लेके आए थे? नहीं लाए थे, या बनाए थे। लेकिन महाप्रभु सब लेके आए थे। तो यहाँ कहते हैं सपार्षद श्रियधामा सह अवतरी, और अपने पार्षद और धाम अपने घर को भी लेके आए। हाँ, जैसे आप लोग गांव में ड्रामा देखे हो, हाँ, गंजाम में और उड़ीसा में गंजाम जिला में और मेरू होता है, काली माता का बहुत बड़ा अभी अगले महीने उत्सव होगा, तो ड्रामा प्रोग्राम होता है। तो आप लोग देखे होंगे, वो ड्रामा वाले, हाँ, वो जाते हैं जब ड्रामा करने के लिए, तो जो ड्रामा का मास्टर होता है और जो जिस स्क्रिप्ट है, हाँ, तो उसके ऊपर ड्रामा करना है, तो पहले से तैयारी करता है, या जो गांव में जाके गांव में ड्रामा करेगा, उधर हीरो कौन बनेगा, हीरोइन कौन बनेगा, विलेन कौन बनेगा, माँ बाप कौन बनेगा हीरो का, ये ढूंढता है उधर, पहले से लेके आते, वो पहले से रेडी आते। तो ऐसे ही ये भौतिक संसार भगवान के लिए क्या है? ड्रामा पंडल है। तो भगवान जब आते हैं यहाँ ड्रामा करने के लिए, अपने माँ बाप, भाई बहन, या उनके पत्नी कौन होगा, उनके मित्र कौन होंगे, सब पहले से निर्धारित हो जाता है किसका कौन सा रोल है। और ऐसा नहीं जैसे ड्रामा वाले, अगर हीरो हीरोइन भी मिल गया, सब आगे पार्टिसिपेट सब आगे, तो ऐसा नहीं होता है कि वो जाके पंडाल, हाँ, पंडाल वाले को वहाँ ढूंढता नहीं है कौन स्टेज लगाएगा, उस गांव में नहीं ढूंढता है, और पंडाल वाले को स्टेज भी अपने साथ लेके आता है जहाँ ड्रामा ड्रामा करेंगे। और यहाँ तक कि लाइट एंड साउंड भी साथ में आता है, हाँ, सब कुछ लेके आता है। तो ऐसे ही भगवान इस भौतिक जगत में जब भी आते हैं ड्रामा करने के लिए, क्या आता है? सपार्षद श्रियधामा, धाम, धाम यानी भगवान की लीला स्थल, जैसे वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ऐसे ही भारत में अनेक भगवान की लीला स्थली, या पंढरपुर, ये सब पहले से भगवान भेजे हैं, लीला स्थली है भगवान। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में आते हैं, या किसी भी भगवान के अवतार आता है, तो कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि सपार्षद श्रियधामा सह अवतरी, तो सबको लेकर वो अवतारित होते हैं। वो अवतार नहीं, वो स्वयं अवतरी है, स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। तो स्वयं आए हैं कलयुग में उद्धार करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालने के लिए। और क्या करें? अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्ति प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम को देने आए। तो अनेक आजकल भगवान हैं, आप देखोगे ये बाबा वो बाबा, सब अपने आप को मन कल्पित भगवान है, और मूर्ख लोग उनको भगवान मान लेते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं आते, भगवान को आने के लिए निमंत्रण किया जाता है, भगवान को बुलाना पड़ता है, आओ। बड़े बड़े इंद्र, शिव आदि देवता लोग जाके भगवान को बोलते हैं, भगवान पाप बढ़ गया, आप थोड़ा आइए, ये पापी लोग को वध करिए।
यहाँ धर्म का स्थापन करिए। तो आजकल का जो भगवान है उनको कौन बुलाने गया? तो चैतन्य महाप्रभु को कौन बुलाया धराधाम में? अद्वैत आचार्य, जो कि स्वयं सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। तो कहते हैं प्रकटिया श्री आचार्य सकल संसारे, प्रकटिया श्री आचार्य सकल संसारे। कृष्ण भक्ति गंधहीना देखिल संसारे, कृष्ण भक्ति गंधहीना देखिल संसारे। केहि पापे केहि पुण्ये करे विषय भोगा, केहि पापे केहि पुण्ये करे विषय भोगा। कृष्ण भक्ति नाही माने बढ़े भव रोगा, कृष्ण भक्ति नाही माने बढ़े भव रोगा। कहते हैं कि आदित्य आचार्य प्रकट हुए संसार में और देखे कि कृष्ण भक्ति की गंध ही नहीं, कोई भी कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे। क्या कर रहे? कोई काली पूजा, कोई दुर्गा पूजा, ये सब पूजा में लगे हुए। हाँ, क्यों लगे हुए? क्योंकि काली पूजा करके बलि दे के इंद्र मांस खाएंगे, काली माता को मांस लगा के खुद खाएंगे। तो इस प्रकार की कोई पाप से और कोई पुण्य से सब लोग क्या कर रहे हैं? इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, विषय भोग का साधन ढूंढ रहे हैं। कोई पाप के द्वारा इंद्र तृप्ति, इंद्र सुख में लगा है, कोई पुण्य के द्वारा। तो इसके कारण हाँ, सभी व्यक्ति संसार में कृष्ण भक्ति गंध ही न सकल संसार, ये सभी संसार कृष्ण भक्ति का कोई गंध नहीं है। इसलिए अद्वैत आचार्य ने हाँ, ये विचार के मन में कि अभी में कृष्ण अगर इस धराधाम पे आएंगे तभी इन लोग का उद्धार होगा, क्योंकि सभी व्यक्ति पाप और पुण्य करके केवल विषय भोग कर रहे हैं। तो केवल उनका उद्धार कैसे होगा? कृष्ण के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने गंगा को विचार किए कि कृष्ण को कैसे मैं बुलाऊं उस धराधाम पे। तो विचार किए कृष्ण को अगर बुलाना है तो कैसे बुला सकते हैं? तो उनको शास्त्र में एक श्लोक याद आया कि कृष्ण कैसे किसका वशीभूत होते हैं, कृष्ण किसका बात कैसे सुनते हैं। तो कृष्ण को बुलाएंगे तो कृष्ण कैसे सुनेंगे मेरे बात? तो आदित्य आचार्य विचार किए कि कृष्ण को वशीकरण करने के लिए एक ही साधन है। तो शास्त्र में एक श्लोक को पढ़े थे कि शास्त्र कहता है तुलसी जलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडित स्व आत्मानं भक्तस्य भक्तवत्सला। तो कहते हैं कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं जब कोई भक्त अपने हाथों से तुलसी का पत्ता और गंगा जल उनको अर्पण करता है। तो कहते हैं कृष्ण कहते हैं मैं अपने आप को विक्रीडित स्व आत्मानं, मैं अपने आप को बेच देता हूँ। इसका उदाहरण क्या है? द्वारिका का लीला सुने होंगे। कृष्ण को कौन बेच दिया था? कौन था उनका पत्नी? सत्यभामा ने उनको बेच दिया। हाँ, तो सत्यभामा से बेच दिए तभी दान दे दिया कृष्ण को, नारद मुनि को। तो नारद मुनि को फिर अभी दान देने के बाद कृष्ण को नारद मुनि लेके चले गए। तो लेके जैसे जा रहे सब पत्नियां, तो 16,100 रानियां थे, पागल हो गए। बोले कृष्ण के बिना हम शरीर कैसे धारण करेंगे, कृष्ण को लेके चले जाएंगे तो इसलिए वो कहने लगे हे नारद मुनि, कृष्ण के बदले आपको जो चाहिए ले लो, सब
गुस्सा हो गए किसके ऊपर? ना सत्यभामा के ऊपर। ना सत्यभामा तुम्हारे कारण अभी नारद मुनि के साथ कृष्ण जा रहे हैं, तो आप रखो। तुम सत्यभामा कहते हैं नारद जी आपको जो कृष्ण के बदले जो वस्तु चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमको कृष्ण को वापस दीजिए, कृष्ण को मत लीजिए। तो कहे ठीक है। तो तराजू लाए गए, एक साइड में कृष्ण को बिठाए गए और द्वारिका में जो जितने संपत्ति था, सोना चांदी हीरा मोती, सब रानी अपना अपना ज्वेलरी ला के वो पलड़ा में रखने लगे एक साइड। लेकिन कृष्ण जहाँ था वहाँ नीचे हिल ही नहीं रहे, कृष्ण नीचे ही है और जितना भी डाल रहे ऊपर। अभी रुक्मणी माता वो सब जानते थे क्योंकि वो अंतरंगा थे कृष्ण की पाटरानी। रुक्मणी माता को पता था कि कृष्ण को कैसे बस में किया जा रहा, तो सब उपाय शून्य, सब रानियां भाग रहे इधर उधर। पूरा द्वारिका का संपत्ति एक तरफ तराजू में हो गया, एक तराजू में कृष्ण, फिर भी कृष्ण हिल ही नहीं है। वो अचल मेरु है। हाँ, हमारा जगन्नाथ जी का नाम क्या है? अचल मेरु, जो हिलते भी नहीं और कभी हिलाना पड़ता है उनको। पंडा लोग हिला हिला के थक जाते हैं, जब तक उनका इच्छा नहीं होता वो हिलते नहीं। तो कृष्ण भी अभी नहीं हिल रहे, तो क्या होगा? तो सब उपाय सुनने होके रुक्मणी के पास गए। लेकिन क्या करे दीदी, क्या करे, उपाय बताइए आप। तो बताए आप जानते हो सब कुछ कृष्ण के विषय में। तो रुक्मणी तुलसी का पत्ता लिए और जैसे रखे वो कृष्ण ऊपर और वो पलड़ा नीचे। तो यही है विक्रियतस्व आत्मानं भक्तस्य भक्तवत्सलः। तुलसी जल और गंगा जल देने से कृष्ण अपने आप को भेज देते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान क्या कहे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। कि अपने आप को मैं दे देता हूँ कि वही मेरे को प्रिय है, जो थोड़ा सा फल पत्र जल थोड़े से देने पे कृष्ण खुश होते हैं। इसलिए वही चीज को विचार करके अभी अद्वैत आचार्य ने आज भी शांतिपुर, कितने लोग मायापुर गए हैं? कोई नहीं गया, एक दिन दो जन शांतिपुर। हाँ, तो पुराने जो हराप्रभु के भक्त हैं, हम लोग तो यात्रा जाते थे, शांतिपुर जाते थे। तो शांतिपुर में आज भी अद्वैत आचार्य के द्वारा जो पूजित शालग्राम है वो है। तो उसी शालग्राम के पूजा करके भगवान को उन्होंने प्रकट कराया और वही चैतन्य महाप्रभु आए इस धराधाम पे, इसलिए जीव के ऊपर कृपा करने के लिए। और क्या कहें भक्ति विनोद ठाकुर के अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारिदान, कि जो कभी किसी युग में नहीं दिए थे। भगवान प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन कभी अपना भक्ति किसको नहीं दिए। इस युग में आकर उन्होंने भक्ति प्रदान की, क्योंकि महाप्रभु विचार किए। जब कृष्ण भगवद गीता का उपदेश देके चले गए वैकुंठ, वहां जाके विचार करते हैं कि मैं इतना उपदेश देके आया हूँ, इसको पालन करेगा कौन? ये जो मैं सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सर्वधर्मं परित्याज्य कैसा करना है? मन्मना भव मद्भक्त मध्याजीवा नमस्कुरु। ये सब कैसा होगा? ये सिखाएगा कौन? अभी किताब है, आप पढ़ के इसको सीख सकते हो। आपको टीचर चाहिए, स्कूल इसलिए जाते हैं कि टीचर से जो सिखाए वो हमको सिखाएगा। तो कृष्ण तो थेरिटिकल गॉड है, वो थेरी से हमको खाली बोल के चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है? प्रैक्टिकल यहाँ करके सिखाए आगे। इसलिए वहाँ गोलोक में जाके विचार करते हैं कि मैं जाके सिखाऊंगा। जाके सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जाके सिखाने के लिए अभी उन्होंने विचार किया, मुझे अभी भक्त बनना पड़ेगा, कि भक्त बन के ही मैं भक्ति कैसा करना है ये शिक्षा दे सकता हूँ।
इसीलिए ये विचार करके चैतन्य महाप्रभु ने क्या मनोभाव विचार की कैसे, तो कहते हैं आपनी करिबो भक्ति भावांगीकार, आपनी करिबो भक्ता भावांगीकार, आपनी करी भक्ति सिखाओ सवारा, आपनी आचरी भक्ति सिखाओ सवारा, आपनी ना कोइले धर्म सिखाते राजा, आपनी ना कोइले धर्म सिखाते राजा, हित संबंध गीता भागवते गाया, हित संबंध गीता भागवते गाया। महाप्रभु क्या सोचे कि अभी मैं भक्त बनूंगा, कृष्णा भक्त बन के आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को लोग सोचते हैं वो भक्त है, भगवान नहीं है उसको। लेकिन वो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, और राधा रानी और कृष्ण की मिलित विग्रह है, तो स्वयं राधा कृष्ण है, और अभी कलयुग में आए हैं स्वयं चैतन्य के रूप में, और आकर यहाँ भक्ति सिखा रहे। अपनी आचरी भक्ति, मैं आचरण करके भक्ति सिखाऊंगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहे यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एवोतरो जनः सयः प्रमाण कुरुते लोकहं तद अनुवर्तते। कि जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं उसको देखते उसको छोटे लोग उनकी अनुकरण करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, भक्त बन के आए और भक्ति खुद किए और सिखाए। और क्या भक्ति दी उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र कहा गया है क्या? और कोई युग में मंत्र दिए खाली, महामंत्र किसी युग में नहीं दिए। सत्य योग, द्वापर योग, त्रेतया, तीनों युग में कभी भगवान ने मंत्र नहीं दिए, केवल मंत्र दिए। कलयुग में क्या दिए हमें? महामंत्र। ये माधुर्य मंत्र है। ये मंत्र को जो जपेगा उसको क्या प्राप्त होगा? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम को गान करता है, कीर्तन करता है, नाचता है, उसको क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, जा होइते पाव तुम्हें कृष्ण प्रेम
कृष्ण को पाना चाहता है, कृष्ण प्रेम को पाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? नाचो गाओ, किसके साथ? भक्तों के साथ। केवल नाचना है जैसे सिनेमा पिक्चर का गाना लगा के, सही बात है? क्या करके? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम लेकर कीर्तन करते हुए किसके साथ? भक्तों के साथ नाचना है। ये करने से क्या होगा? तो प्रभुपाद जी और एक एडिशन दे दिए, क्योंकि कभी कभी लोगों का मन नहीं लगता है नाचने में गाने में, लेकिन और किस में लगता है? खाने में। तो इसलिए हमारा जगन्नाथ जी खाने का भगवान है, और जो भी वहां जाता है खाता रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु नाचे और गाए, हमारा जगन्नाथ खिलाए। तो कोई अगर नाच गा के थक गया, खा के उधार हो जाएगा। तो एक तो भगवान का नाम गाओ और नाचो, और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओ, भगवान का प्रसाद खाओ। क्या होगा उसमें? कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। और ये कृष्ण और स्वयं कृष्ण, नाम कृष्ण और नामी कृष्ण, ये अंतर है? दोनों अलग है? नहीं है। नाम और नामी ये दोनों एक है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, चैतन्य महापुरुष कहे सभी नाम में शक्ति जाने हैं। अभिन्नतम नाम नामिना, ये नाम नाम और नामी ये अभिन्न है। इसलिए कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्तम अभिन्नत्वम नाम नामिना, ये अभिन्न है ये नाम और नामी। इसलिए शास्त्र कहा कि कृष्ण नाम कृष्ण हुईते सर्वदा अभेद। भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ है नाम चिंतामणि, जो उनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखे उन्होंने कि ये नाम और नामी अलग नहीं है। ये कृष्ण नाम जो है कृष्ण है स्वयं, कृष्ण नाम कृष्ण होते सर्वदा अभेद, ये अलग नहीं है। तो कहे कलि काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण की अवतार है। तो कलयुग में कृष्ण को कोई प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अगर नाम प्राप्त हो गया तो उसको क्या प्राप्त हो गया? कृष्ण प्राप्त हो गए। तो इसलिए हम लोग भाग्यवान है कि नहीं? अगर इतना भाग्य मिलने के बाद भी हम अगर नाम जप नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा दुर्भागा कौन होगा? दुर्भागा मतलब दूर भाग रहे, तो हम सब दूर भाग रहे नाम से। तो नाम के प्रति आग्रह होना चाहिए। तो ये सर्वशास्त्र सारनामा, ये सभी शास्त्र का सार है। यही शास्त्र मर्म, ये शास्त्र का मर्म है कि केवल कृष्ण नाम लेने से कलि काले सबकी उद्धार हो जाएगा। इसलिए जब श्रीमद् भागवतम की रचना का अंतिम पड़ाव में सुखदेव गोस्वामी पहुंचते हैं या व्यास जी भागवत को समाप्त करते हैं, तो वो एक श्लोक में कंक्लूजन देते हैं, सार दे देते हैं। क्या कहते हैं? नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। कि कोई अगर नाम संकीर्तन भगवान के नाम जप करता है तो क्या होता है? उसके जीवन में सभी प्रकार की पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नाम दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। केवल नाम जप करेंगे हम तो हमारा पाप नष्ट हो जाता है। और प्रणाम दुख समन, भगवान को
और भगवान के भक्तों को प्रणाम करने से हमारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब भी कोई भगवान को अपने आप को अर्पण कर देता है, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, उन्होंने अनेक भजन लिखे और कहे कि मानस देह गेह जो कुछ मोर आरपियु तुया नंद किशोर, हे भगवान, हे नंद किशोर, कि मनुष्य देह धारण करके मेरा जो कुछ घर परिवार जो भी मेरा है वो सब आपको अर्पण कर दिया हूँ। इसलिए कहे आपने आपको दे दिया भगवान। इसलिए कहते हैं आत्मनिवेदना तुया पदे करी होइलु परम सुखी। आत्मनिवेदना तुया पदे करी होइलु परम सुखी। दुख दूरे गेला चिंता रहिला, दुख दूरे गेला चिंता रहिला, चौदिगे आनंद देखी, चौदिगे आनंद देखी। तो क्या कहें कि जब भगवान में अपने आप को आपको समर्पित कर दिया तो मेरा जीवन में क्या हुआ कि मैं सुखी हो गया, मेरा सभी चिंता दूर हो गया, चिंता दूरे दुख दूरे गया, मेरा सब दुख दूर चला गया और कोई चिंता नहीं रहा था और मैं सुखी हो गया हूँ। हाँ, जैसे आप कोई फैक्ट्री में या कहीं दुकान में या कहीं काम करते हो तो दुकान में आग लग जाएगा या फैक्ट्री में चोरी हो जाएगा, आपको दुख होगा? दुख किसको होगा? मालिक को होगा। आपको क्या थोड़ा सा, हाँ थोड़ा समय के लिए दुख आएगा, लेकिन ज्यादा दुख किसको होगा? मालिक को। जो नौकर है उसको दुख नहीं है। तो ऐसे ही दुख किसको होता है? जो बॉस है। हम जब घर का, परिवार का, परिजन का बॉस बनते हैं क्या होता है? दुख होता है। जिस दिन हमारा घर का मालिक कृष्ण होंगे, कृष्ण को हम सब कुछ समर्पण कर दिए होंगे, तभी कुछ दूर दुख आएगा, सुख आएगा। तो हम जानते हैं कि कृष्ण कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, कि मारो रक्षा करो, जो करना है कृष्ण करो, हम तो आपका दास है। आप दिए हो, आप लिए, उससे बड़ा दुख क्या है? तो इसलिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जो हम भजन गाए उसमें कहते हैं कि 6 प्रकार की शरणागति है। भगवान को अपने आप को अर्पण करने का 6 शरणागति का लक्ष्य है। तो उसमें वो कहते हैं कि दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तुत्व वर्ण, के दैन्यता अपने आप को भगवान की दास मानना, ये दैन्यता है, या अपने आप को छोटा मानना। भगवान की दासों का दास अपने आप को मानना, ये दैन्यता, विनम्रता। जैसे गरीब भिखारी लोग होते हैं, कैसे दैन्य होते हैं?